IMF के कहने पे मौजूदा हुकूमत ने FBR के थ्रू एक नया टैक्स आपके ऊपर लागू कर दिया है, जिसका इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा और जिसकी आखिरी रजिस्ट्रेशन डेट 30 अप्रैल 2024 है। तो ये टैक्स कौन सा है, आज की इस वीडियो में हम आपको इस टैक्स के हवाले से आगाही देंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद सलाम हमारे ख़त्मुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि यूट्यूब आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपकी तक ज़रूर पहुंचाए। तो आज की वीडियो में जिस तरह हमने आपको इंट्रो में कहा कि IMF के कहने पे FBR ने आपके ऊपर एक नया टैक्स लागू कर दिया है, जो हालिया इस टाइम 6 बड़े शहरों में जो है उसका इतलाक हो चुका है, जिसमें आपका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, क्वेटा, यानी आपके जो भी 6 बड़े बड़े शहर हैं उसमें उसका इतलाक हो चुका है। इस टैक्स के हवाले से हम आपको बताते हैं कि इस टैक्स का जो नाम है, इन्होंने जो नाम रखा है वो इस टैक्स का वो है ताजिर दोस्त टैक्स, यानी इसको कहा गया ताजिर दोस्त टैक्स, जो कि जिसमें आपको सालाना हर ताजिर ने, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, यानी चाहे वो जो भी कारोबार करता है, जो भी बिजनेस करता है, उसकी सिंपल छोटी सी छोटी एक शॉप भी क्यों ना हो, अब उसको सालाना 1200 रुपये जो है ताजिर दोस्त टैक्स की मद में देने पड़ेंगे। इन 6 बड़ी सिटीज़ से आगाज़ किया गया है, जिसका दायरा इख्तियार जो है वो फिर छोटे शहरों तक फैलाया जाएगा। शुरू में आप अगर इन 6 शहरों में कारोबार करते हैं तो आपके ऊपर सालाना 1200 या महीने के 100 रुपये हैं, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है आपको 30 अप्रैल तक करनी है, यानी आपको 30 अप्रैल तक करनी है, वरना FBR जो है वो अपनी टीमें उन्होंने तश्कील दे दी हैं, वो भी इसकी रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक उनको टारगेट दिया गया है, क्योंकि 1 जून 2024 से इसका इतलाक हो जाएगा। यही महीना आपके साथ है, इसके बाद अगले महीने से इतलाक होगा। 15 जुलाई को इसके जो टैक्सेस हैं आपसे उसकी वसूली होना शुरू हो जाएगी। हर महीने 100 रुपये हैं या साल के 1200 रुपये हैं। अब इस टैक्स का मतलब क्या है? इस टैक्स का जो मतलब है और जो मकसद है जिसके लिए इन्होंने इस टैक्स को नाफिज किया है, उसका मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको आपस में फैब्रिक करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो नादरा का डेटा है, नादरा के पास जितना डेटा है उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्तलिफ इदारों के साथ, जैसा कि एक्साइज हो गया, रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो गए, तहसीलदार के ऑफिस हैं जहां कंप्यूटराइज सिस्टम है, बैंक्स हैं, FIA है, इन तमाम या सोसाइटीज़ के दफातर हैं, वो तमाम आपस में। अब इसके बाद जो प्राइवेट जो आपके सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, ये तमाम जो है आपस में अब लिंक किए जा रहे हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, आज के बाद आपका जितना भी डेटा होगा वो लिंक होगा नादरा के ज़रिए, उसके डेटा के ज़रिए इन तमाम के साथ। तो अगर आपके बैंक में कोई पेमेंट जा रही है तो आपने बताना होगा कि वो पेमेंट जो है उस दुकान में कितनी चीज़ें आई और कितनी फ़रोख्त हुई, उसमें जो आपकी प्रॉफिट है वो कितना था। यानी आप टैक्स नेट से अब आप नहीं बच सकते, अब आप अपने टैक्सेस से नहीं बच सकते। आपको तमाम चीज़ों की जो डिटेल्स हैं वो इसके बाद हुकूमत को देनी होंगी। अब इसमें मिसाल के तौर पर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो अब आज के बाद आप उस प्रॉपर्टी को जो है रजिस्टर करते हुए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, आपका NTN आपका जो है उसके साथ लिंक होगा। जैसे ही देंगे, आपके का जितना भी दुकान में सामान आपने बेचा होगा और जो आपने पहले ख़रीदा होगा, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो जो है आपके सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रार साहब को मालूम होगा कि ये जो आप परचेज कर रहे हैं ये आपके प्रॉफिट के मुताबिक है या आपके बियॉन्ड मीन्स आप कोई प्रॉफिट है जो आपने हुकूमत से खुफिया रखा हुआ है।
اب آپ کوई प्रॉफिट या अब आप कोई कारोबार जो है गवर्नमेंट से खुफिया नहीं रख सकते, क्योंकि जिस तरह आपने इस मुल्क में रहते हुए नादरा के साथ रजिस्ट्रेशन करनी होती है, शनाख्ती कार्ड बनाना होता है, फॉर्म बे बनाना होता है, तो इसी तरह अब आपने NTN भी बनाना होगा। और ये तमाम जो है इदारे आपस में लिंक होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि FIA ऑन बोर्ड होगी, FIA जो है वो इस पे लिंक होगी। FBR की जो मुआवनत है इस दफ़ा वो FIA करेगी। आप NTN होगा, आपको मजबूरन नादरा के ज़रिए आपका डेटा लेके आपको NTN में डालेंगे। आपको अब इसके बाद 181 के जो है फॉर्म जो है जिसके थ्रू आप NTN बनाते हैं वो होगा। अगर बिलफर्ज कोई शख्स नहीं करेगा ये काम तो 182 के नीचे जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है आप पे पेनल्टी भी लगेगी। और वो जहां बिजनेस आप करते हैं वो दुकान वो प्रेमिसेस उसको इंपाउंड भी किया जाएगा, उसको सील भी किया जाएगा। अब इसके बाद आप याद रखें कि टैक्स नेट में आपको आना पड़ेगा। तो ये था वो नया टैक्स। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।